हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। तो हम लोगों ने भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की थ्योरी तो पढ़ ली। उन चीज़ों को समझ भी लिया हम लोगों ने, कैसे ट्रांसफ़र होंगे। आपने देखा कि भैया रेवेन्यू नेचर की चीज़ें, कैपिटल नेचर की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। वहाँ से रेवेन्यू नेचर की चीज़ों को उठाना यहाँ डालना है और कैपिटल नेचर की चीज़ों को इसके अंदर लिखना है। फिर दूसरे एंगल से भी हमने देखा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की तो दुनिया यहाँ पर है, बाकी चीज़ें आपकी यहाँ आएंगी। मतलब इसमें से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पकड़ के बैलेंस शीट में डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें इधर आएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये हमने सीखा। आज हम क्या करने जा रहे हैं वो सुनो आप ध्यान से। आपके सामने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ऑनोरेरियम, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर मैं बोलता हूँ चलो इनको ट्रांसफ़र करो, लिखना ज़रा कहाँ जाएगा। सैलरी लिखा होता तुरंत बोलते सर सैलरी तो यहाँ जाएगा, रेगुलर है। रेंट लिखा होता ना, रेंट भी बोलते सर रेगुलर नेचर की चीज़ है। लेकिन ये सर ये तो मैं कभी सुना ही नहीं है, जानता ही नहीं मैं इनको। बिल्कुल देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बचपन से पढ़ी हुई हैं, यानी 11th क्लास से सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, सेल्स, ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी हुई हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा बताऊँगा क्या, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ के अंदर क्या होता है, एनपीओ एक हटके ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जैक्ट तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। तो कुछ चीज़ें सिर्फ एनपीओ में आपको देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो सिर्फ एनपीओ में होते हैं और कहीं नहीं होते। तो उन चीज़ों को, वो चीज़ें क्या हैं और उन चीज़ों के कैसे ट्रीटमेंट होंगे, कहाँ वो जाएंगे, यानी इनको समझना है। जो चीज़ें आपके सामने लिखी हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फिर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने आपको इतना तो बताया था, यहाँ रेगुलर नेचर की चीज़ें जाएंगी, यहाँ कभी कभी वाली चीज़ें जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान से सुनना आप लोग, थोड़ा और आसान तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए कभी भी हो रिसिप्ट वाली चीज़ें, मैं आपको फिर बता देता हूँ। रिसिप्ट साइड में कोई भी चीज़ होगी तो ये या तो आपकी 98% बता रहा हूँ मैं, 98% केसेस में जब भी आपको पैसा मिलता है ना बच्चों, तो या तो वह आपकी इनकम होती है या तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, आप इसको कहीं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा, या तो वो आपकी इनकम होगी या लाइबिलिटी होती है। इधर अमाउंट आते हैं, कई सोच रहे होंगे आई और एल ऐसे लिख देना, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। अमाउंट आते हैं, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ इनकम और लाइबिलिटी। तो जब भी आपको पैसा मिलता है यानी रिसिप्ट होती है, तो 98% चांस है वो या तो इनकम होंगी आपकी या आपकी वो लाइबिलिटी होंगी। अब इनकम और लाइबिलिटी में फ़र्क बस इतना ही है कि आपने अगर पैसा कमा लिया फिर आपको मिल रहा है, कमा लिया फिर पैसा मिल रहा है, तो वो आपकी इनकम है। लेकिन अगर आपने पैसा कमाया नहीं और फिर आपको पैसा मिल रहा है, तो उस केस में वो आपकी लाइबिलिटी होगी। एग्जाम्पल सर ऐसे बात नहीं बनेगी, बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूँ। देखो अगर आप मेरे को महीने के एंड में फीस देते हो तो पैसा आया, लेकिन वो मेरी इनकम है। लेकिन महीने के शुरुआत में फीस देते हो तो वो मेरी लाइबिलिटी है। मतलब महीने की शुरुआत में फीस देना मतलब पैसा मैंने कमाया नहीं था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पैसा आएगा तो 98% चांस है कि वो दो चीजें बन सकती हैं, या तो इनकम या लाइबिलिटी। यानी इधर की चीजें या तो इनकम में जाएंगी, इधर की चीजें या तो लाइबिलिटी में जाएंगी। 98% केसेस, 2% क्या है बाद में बात कर लेंगे ना। 98% तो सीख जाओ आप लोग। बिल्कुल बच्चों, अगर हम पेमेंट की बात करें, जैसे सैलरी होता है, जैसे मशीनरी, ऐसे कुछ चीजें हो गई। पेमेंट की बात करें, जब भी अपने पास से पैसा जाएगा तो 98% चांस है या तो वो आपका एक्सपेंस है या आपकी वो एसेट है। क्या बोला मैंने, या तो वो आपका एक्सपेंस है या वो आपकी एसेट है। 98% है यार, ध्यान रखना। मतलब एक्सपेंस तो तब होगा ना जब हमने उसका बेनिफिट ले लिया होगा। मतलब जब मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, मान लो एक वर्कर को सैलरी दे रहा हूं, वर्कर ने काम करा पूरे साल भर और मैंने उसको पूरे साल भर की सैलरी दे दी। अब पैसा गया तो इधर ही लिखूंगा, तो वो क्या है, मेरा एक एक्सपेंस है, क्योंकि बेनिफिट लेने के बाद मैंने पेमेंट कर रखी है तो वो एक्सपेंस है। लेकिन दोस्तों अगर यही फीस मैंने शुरू में दी होती, मतलब यही सैलरी शुरू में देता मैं उस वर्कर को सैलरी दे दी, वर्कर को बोला वर्कर पूरे साल भर काम कर दियो, यानी प्रीपेड एक्सपेंस है या नहीं है। बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंस, यानी मेरी एक एसेट है या नहीं है, क्योंकि उस पैसे का बेनिफिट लेना बाकी है। अगर शुरू में सैलरी दूंगा तो बेनिफिट मिलेगा, जिस भी चीज़ का बेनिफिट मिलेगा वो एसेट है,
और जिस चीज़ का बेनिफिट ले लेते हो वो हमारी एक्सपेंस है। तो इसीलिए इस साइड में या तो आपका एक्सपेंस होगा या आपका एसेट होगा जब भी आप पेमेंट कर रहे हो। तो ध्यान रखना 98%, 2% बाद में देख लेंगे। जैसे मशीन की पेमेंट करी, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, सैलरी, वर्कर ने काम किया, सैलरी दिया, एक्सपेंस है, ये ऐसी चीजें हैं। तो देखो या तो एक्सपेंस है या एसेट है, और इधर क्या आते हैं आपके एक्सपेंस, यानी इधर की चीजें या तो इधर आएंगी या इधर की चीजें इधर आएंगी। समझ आया? इधर की चीजें या तो इधर या इधर की चीजें इधर। इधर की बात करें, यहाँ की चीजें मैंने बोला इधर आएंगी, या तो इनकम होंगी या वो लायबिलिटी होंगी। अब तो और आसान हो गया है ना। अब चलो ठीक है, इन चीजों को देखते हैं क्या चीजें लिखी भैया। ऑनोरेरियम, सब्सक्रिप्शन, ये सारी चीजें तो कभी पढ़ी नहीं हमने। एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं और इनका ट्रीटमेंट समझते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड देयर ट्रीटमेंट, जो हमने आज तक कभी पढ़े नहीं थे। पहला लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। देखिए एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, पहली बारी जब भी आप किसी एनपीओ के अंदर एडमिशन लेते हो, आपको मेंबर बनना है, क्योंकि एनपीओ की सर्विस आपको लेनी है। आप किसी स्पोर्ट क्लब में अगर एडमिशन लेते हो तो शुरू में जो फीस आपको देनी पड़ती है कि आप एडमिशन वहां के मेंबर बनो, तो उसको हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। सिंपल सी बात, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं, रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द न्यू मेंबर, ब्रैकेट वाला जो लिखा उसको साइड फेंको, आगे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनपीओ। बिल्कुल, अभी और आगे बताता हूं मैं आपको, खत्म नहीं हुई बात। देखो एंट्रेंस फीस जो है ना बच्चों, क्योंकि वो तो फर्म के लिए एक रिसिप्ट है, मतलब एनपीओ के लिए तो एक रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में लिखा होगा सपोज 2000। सवाल मेरा आपसे है, ये क्या है वो तो समझ आ चुका है आपको, लेकिन ये जाएगा कहाँ? इधर जाएगा या इधर जाएगा? अब आपको ये तो पता है भाई, इधर की चीज या तो इनकम बनेगा, इधर की चीज या तो लायबिलिटी बनेगी, लेकिन सवाल वही है कि वो चीज इस साइड में जाएगा या यहाँ जाएगा। तो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि इधर हमेशा ये रेगुलर बेसिस की बात करता है, ये कभी कभी वाली बातें करता है। अब आप बोलोगे अच्छा सर, तो सर लगभग बच्चे एंट्रेंस फीस को बोलेंगे सर इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि सर ये ना कभी कभी मिलने वाली चीज है, बार बार तो मिलता नहीं है, कभी कभी मिलता है, क्योंकि बार बार एडमिशन तो होते नहीं है, कभी कभी एडमिशन होता है, ऐसा आपका मानना है। तो आप जो बोल रहे हो आपका लॉजिक के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन एंट्रेंस फीस को हम लोग इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिख सकते हैं। इधर कैसे आएगा और इधर कैसे आएगा मैं बताता हूं आपको। जो आपने लॉजिक दिया कि सर एडमिशन कभी कभी होते हैं, तो कभी कभी वाला आइटम है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग यहां आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ अकाउंटेंट बोलते हैं कि हमारी जो एनपीओ है तो भाई साहब बहुत बड़ी है, यानी बड़ी और एनपीओ की जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यहाँ पर तो हर साल एडमिशन होते हैं, हर साल लोग जाते हैं, हर साल लोग आ रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, पता नहीं कितने एडमिशन हो रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो एक तरीके से वो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस उनको रेगुलर टाइप की देखने को मिल रही है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये तो रेगुलर टाइप का है। यानी कहीं ना कहीं विवाद वाली बातें हो गई ना, ये तो दो बातें हो गई, ऐसा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं दोनों के दोनों। तो इसीलिए एंट्रेंस फीस इधर भी आ सकता है, रेगुलर भी माना जा सकता है, कभी कभी वाला भी माना जा सकता है, लेकिन अब दिक्कत हमारे लिए, हम क्या माने, हमारा जो बोर्ड बोलेगा वही मानेंगे। तो हमारा सीबीएसई बोर्ड कहता है कि बच्चों जब तक एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इसको आपने क्या मान लेना है, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लेना है। क्या मान लेना है इसको, रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी इधर लिखेंगे हम इसको इनकम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं, पढ़ो आगे। इट मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड शोज ऑन द इनकम साइड, यानी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर नीचे क्या लिखा है, इफ इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट देन इट शुड बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड। वही बोल रहा है, अगर क्वेश्चन में कुछ और लिखा है तो भैया यहाँ लिख देना लायबिलिटी साइड में, मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, तो दोस्तों हमारा हो गया है। बिल्कुल, आगे बात करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में। आखिर ये सब्सक्रिप्शन क्या है? देखिए सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है चंदा। गूगल पे सर्च करोगे तो चंदा लिखा हुआ आएगा, लेकिन चंदा मेरे भाई, चंदा अलग चीज है, सब्सक्रिप्शन अलग चीज है। चंदा जो होता है, चंदा होता है क्या वैसे? चंदा का मतलब होता है जब आप किसी जागरण में जाते हो तो भैया पैसा दे देना, जागरण में प्रसाद खाने आ जाना, ऐसे बोलते हो आप लोग। जागरण में थोड़ा सा आशीर्वाद लेने आ जाना, ऐसे बोलते हो। तो चंदा तो एक ऐसा अमाउंट होता है जो सामने वाले की इच्छा है वो दे या ना दे,
वो दे या ना दे फिर भी वहाँ प्रसाद खाने आएगा, अगर वो आपको भंडारे में प्रसाद खाने आ जाएगा, अगर वो आपको चंदा नहीं भी दे रहा, मना थोड़ी ना करोगे। बिल्कुल, चंदा एक अलग चीज़ है, गूगल पे लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। कई बच्चे बड़े ही बुद्धिजीवी होते हैं, सर्च करते हैं, अच्छा चंदा है इसका मतलब, तो वो बिल्कुल उससे कनेक्ट करते, वो काम मत करना। सब्सक्रिप्शन अलग चीज़ है, थोड़ा सा हटके। देखिए सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो मेंबर अपनी मेंबरशिप को बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए एनपीओ को देते हैं एनुअल बेसिस पे। क्या बोला सर आपने? जैसे कि आपने एंट्रेंस फीस दी, एडमिशन ले लिया, क्या अब आपको हर साल फीस नहीं देनी पड़ेगी? क्या आप हमेशा के लिए मेंबर बने रहोगे? क्या नहीं, आपको हर साल कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ेगी, वरना मेंबरशिप से भगा दिया जाएगा। तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फीस, जो आपको हर साल देनी पड़ती है ताकि आप मेंबर बने रहो। इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको। सीए इंस्टीट्यूट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं ना, जैसे मान लो आप सीए कर रहे हो, तो सीए एक ही इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ के ना आप मेंबर बन जाओगे, यानी सीए इंस्टीट्यूट एनपीओ है, उस जैसे ही आप सीए बनते हो वैसे ही आप उस इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाओगे। यानी सीए जो है सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर है। तो अब आप मेंबर बन गए हो ना, तो आपको ना एक मेंबरशिप नंबर मिलता है सीए इंस्टीट्यूट से। वही मेंबरशिप नंबर आप कहीं पर भी साइन करते हो तो मेंबरशिप नंबर को लिखते हो, ताकि सामने वाला समझ जाए कि अच्छा इसके पास ये मेंबरशिप नंबर है। उस मेंबरशिप नंबर को सर्च करेगा तो दिखा आएगा कि ये बंदा सीए है, फेक नहीं है मतलब। तो कुछ यूनिक मेंबरशिप नंबर आपको मिलता है सीए इंस्टीट्यूट से। वो मेंबरशिप नंबर अगर इनवैलिड हो जाए तो आप सीए की डिग्री लेने का कोई फायदा ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वो मेंबरशिप जो नंबर है ना, वो तभी तक बरकरार रहता है, मतलब आपकी मेंबरशिप तभी तक बरकरार रहेगी जब तक आप सीए इंस्टीट्यूट में पेमेंट करते रहोगे, समझ रहे हो। सीए इंस्टीट्यूट में आपने सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है हर साल जब आप सीए बन जाते हो, वरना आपकी मेंबरशिप इनवैलिड मानी जाती है तब तक जब तक आप नहीं दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो एनपी आपको सब्सक्रिप्शन तो समझ आ गया, एक बार रीड कर लेते हैं, रीड करते हैं। देखो इट क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ आ गया, लिखा हुआ है इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकली सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। देखो एंट्रेंस फीस तो दोगे, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन भी दोगे हर पीरियोडिकल, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। फिर लिखा हुआ है इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम लोग, अगर सब्सक्रिप्शन देखो एक पैसा तो आ रहा है इनके पास, रिसिप्ट तो है, लेकिन जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? इधर लिखा होगा तो मैंने बोला है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये तो पक्का है। इधर की चीज या तो इनकम है, इधर की चीज या तो लायबिलिटी है। ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा बताओ? ये सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? सर सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस का होता है, बार बार देना होता है, तो पक्का यहाँ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहीं जाएगा। जितना आपको बता रहा हूँ ना उतना चलते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके हम और पत्ते खोलेंगे, आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बड़ा ही अजीब सा ये चैप्टर है अगर सारी चीज़ें एक साथ रख दूँ तो। ठीक है, चलो सब्सक्रिप्शन यहाँ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, यानी इसको रेवेन्यू रिसिप्ट माना गया है। पढ़ लेते हैं इसको आगे। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर वेदर रिकॉर्डेड और नॉट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, अब हम बात करते हैं लेगेसी के बारे में। लेगेसी बाद में, सब ये लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में। आखिर ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? तो ध्यान से सुनो मेरी एक बात। एक होता है सब्सक्रिप्शन, मतलब आप हर साल फीस पे करो। दूसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं, ध्यान से सुनना। आप मान लो किसी एनपीओ के क्या हो, मेंबर हो, आपको हर साल एक अमाउंट देना पड़ रहा है। हमने बोला भाई साहब हर साल एक अमाउंट क्या देने की जरूरत है आपको, इतनी झंझट क्यों ले रहे हो आप? ऐसा करो ना, पूरी जिंदगी भर का पैसा एक बार ही दे दो। मतलब जब तक एनपीओ है तब तक का सारा पैसा एक ही बारी में दे दो, यानी सारी मेंबरशिप फीस को एक बारी में दे दो, कुछ डिस्काउंट दे देंगे। ऐसा होता नहीं है, जब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हो तो मैं तो एनुअल मतलब मंथली बेसिस पे लेता हूँ, बट कई लोग एक ही बारी में सारी फीस लेते हैं, देखा होगा आपने। तो एक ही बारी में सारी फीस लेना, जो हर महीने आप देते हो वो एक ही बारी में ले रहे हैं, तो कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं आप लोगों को। तो वही यहाँ पर भी समझ लो, अगर हर साल सब्सक्रिप्शन देना पड़ रहा है, तो मान लो आपको लगता है कि एनपीओ 15-20 साल चलेगा, तो आपको हमेशा के लिए मेंबर बना दिया जाएगा, तो आपको बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक ही बारी सारा पैसा पे कर दो। उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी एक ही बारी पे कर दो, ये बात है।
सब्सक्रिप्शन को। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसको। लिखा हुआ है बच्चों, इन ऑर्डर टू बिकम द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ, पूरे लाइफ के लिए, सम मेंबर पे द फी इन लमसम। लमसम का मतलब है एक मुश्त राशि। एक मुश्त तो समझते हो ना आप लोग? नहीं समझते, कोई बात नहीं, एक बारी। एक मुश्त मतलब जो एक ही टाइम्स दिया जाता है। एक होता है लमसम, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब टुकड़ों में, लमसम मतलब एक ही बारी, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे की बात बाद में देखेंगे। पहले मुझे आप खुद बताओ कि लाइफ मेंबरशिप फीस, पैसा तो मिला है ना? पैसा मिला, चाहे आने वाले सालों के लिए मिला हो, कभी के लिए मिला हो, पैसा मिला है, बस पैसा मिला है तो पकड़ लेंगे भाई सब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, या तो ये इसमें जाएगा या इधर जाएगा, और इसमें जाएगा तो इधर जाएगा, इसमें जाएगा तो इधर जाएगा। भी बताया मैंने, क्योंकि या तो इनकम या लाइबिलिटी। सवाल मेरा आपसे है, किधर जाएगा? लगभग सभी बच्चों ने क्या बोला है, सर इधर जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस सर लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। कितने लोग होंगे, अगर मैं बोलता हूँ जो मंथली फीस देते हैं, अगर मैं बोलूँगा नहीं बच्चों एक ही बारी में सारी फीस दे दो, बहुत कम बच्चे होंगे, मुश्किल से एक आएगा तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो एक ही बारी में पे करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी कोई ना कोई इंसान हो सकता है दे दे, बट जनरली ऐसा नहीं देते लोग। इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फीस इधर नहीं आती, इधर आती है, क्योंकि वो कभी कभी वाला आइटम है। ऐसे देख लो आप, ऊपर से एक लाइबिलिटी भी आने वाले टाइम तक एनपीओ को अब उसको सर्विस देनी पड़ेगी, एडवांस दे दिया उसने कई सालों के लिए, ऐसे समझ लो, तो इधर आ जाएगा। पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है बच्चों क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड एडेड टू द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब कैपिटल में जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं जोड़ना चाहते यहाँ पर कैपिटल में, तो अलग से लिख देना, क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। और शोन सेपरेटली ऑन लाइबिलिटी साइड। देखो लाइबिलिटी साइड समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है।